नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और वीडियो जारी किया गया है इंडियन आर्मी की ओर से। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में फिर से दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बड़ा डैमेज दिया गया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। फिर से एक वीडियो सामने आया है जहां पर फिर से भारतीय सेना ने सबूत दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना बड़ा डैमेज दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने सक्सेसफुल बनाया, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि आज के दौर में भारतीय सेना की स्ट्रेंथ क्या है, भारतीय सेना का जो मनोबल है वो किस लेवल पर है और किस तरह से दुश्मनों को टारगेट करके भारतीय सेना ने निशाना बनाया। ये वीडियो आप देखिए, हम अपने दर्शकों को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं कितने इसमें उत्साह के साथ लग रहे हैं जितने भी सशस्त्र बल के जवान हैं। वेस्टर्न कमांड ने इस वीडियो को जारी किया है और इसमें सेना के जवान जो कह रहे हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इनका कहना है कि ये शुरुआत है, गुस्सा नहीं लावा है, दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। इसके बाद ये आगे कहते हैं, पाकिस्तान के जिन पोस्ट ने सीज फायर का उल्लंघन किया, मतलब पाकिस्तान के जो पोस्ट थे जो भारत को निशाना बना रहे थे, भारतीय सेना ने उसे मिट्टी में मिला दिया पूरी तरह से। जय हिंद। और सबसे खास बात है कि इसमें म्यूजिक जो है वो शिव तांडव का लगाया गया फिर से। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तस्वीरें देखने को मिली। भारतीय सेना का जो मनोबल है वो हाई है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है, उसके आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया है और 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर दिया है। तो अभी तक और भी बहुत सारे वीडियो जारी किए गए थे, लेकिन आप देख लीजिए कि जितने वीडियो जारी हो रहे हैं उससे क्या पता चलता है, उससे तो यही समझ में आता है कि भारतीय सेना का उत्साह किस लेवल पर पहुंच गया है। जिस तरह से सेना लगातार बड़ी बड़ी सैनिक कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उससे पाकिस्तान की घबराहट बहुत ज्यादा हो गई है और ये जब वीडियो पाकिस्तान देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई वीडियो जारी नहीं की गई है, क्योंकि उनकी आर्मी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत को इस तरह से निशाना बनाए। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह का ये वीडियो जारी किया है, उसके बाद से आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर फिर से पाकिस्तान ट्रोल होना शुरू हो गया है। जिन जिन इलाकों को निशाना बनाया है उसकी भी तस्वीरें इसमें है। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के 1 दर्जन एयरबेस को निशाना बनाया और आंकड़े भले पाकिस्तान दे रहा है बहुत कम, लेकिन इसमें बहुत सैनिक मारे गए, इतने सैनिक मारे गए हैं कि पाकिस्तान में गिनती मुश्किल हो गई है। जिन 11 सैनिक ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया, उसमें से कहा जा रहा है कि एक सरगोदा का भी था जिसके आसपास पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन रहता है और वहां जिस तरह की तबाही देखने को मिली है उसका नजारा आज पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि वहां एक जहाज आया था इजिप्ट से, फिर अमेरिका से, बताया जा रहा है कि उसमें बोरोन लाया गया था और वो न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए। तो भारतीय सेना ने जो हमले किए हैं, हालांकि सेना ने इस पर अब तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं दिया, लेकिन जो रक्षा एक्सपर्ट हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भारतीय सेना का ही किया है और पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी शर्म की बात है कि वो उसे खुलकर बोल भी नहीं सकता। अंदर खाने वो अमेरिका से मदद ले रहा है, वो चाइना से मदद ले रहा है, किसी तरह की अपनी लाज और इज्जत को बचाया जाए। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि वो लगातार इस तरीके कोई वीडियो जारी नहीं कर रहा है, एक तरीके से प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं कि उनका है सामने, कोई वीडियो जारी नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि हमने ये डैमेज दिया, हमने ये एयरबेस हमारा उड़ा दिया है। जिसके बाद पीएम मोदी खुद उस एयरबेस पे पहुंचकर ये दिखाते हैं कि वो एयरबेस बिल्कुल सही है और इस तरीके से और भी एयरबेस जिस पे उन्होंने निशाना साधा था कि हमने इस एयर डैमेज दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जो लोग झूठे मक्कार होते हैं और इनकी तो भिखमंगी वाली स्थिति भी है, तो इनसे आप सच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जिनका काम ही है सुबह से शाम तक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना, भारत को टारगेट पर लेते हैं, इनके मन में जो कुछ भी आता है। इनके आप तमाम नेता का उदाहरण ले लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, और फिर आप बिलावल भुट्टो को भी देख लीजिए। ये लोग सिर्फ दावे करते हैं, इनके सारे दावे खोखले हैं क्योंकि सच्चाई नहीं है। आप पाकिस्तानी मीडिया को देख लीजिए, वो तो इस रूप में अपना टीवी चैनल चला रहे हैं कि लग रहा है कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी जीत दर्ज कर ली है उन्होंने, जबकि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान हो गए कि पाकिस्तान ने जो दावे किए थे कि हमने भारत के 4 एयरबेस को उड़ा दिया पूरी तरह से, पठानकोट का, भुज का, आदमपुर का, ऐसे, लेकिन ये सारे दावे झूठ साबित हो गए। भुज वाले एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां से उन्होंने आतंकियों को बता दिया कि ये तो अभी सिर्फ
ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है। तो ये सारे दावे एक बार फिर से झूठे साबित हो गए हैं। पीएम मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए थे तो लोगों ने देखा कि सेना का मनोबल कितना हाई था। वहां पर S-400 भी दिखाई दिया, सुखोई 30 भी नजर आया और भारतीय सेना का उत्साह भी नजर आया। पाकिस्तान के पास ऐसे कोई वीडियो है ही नहीं, उसके पास जो वीडियो है उसमें उसकी तबाही और बर्बादी का नजारा है, तो वो ऐसे वीडियो को पोस्ट क्यों ही करेगा। और वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है। खबर तो ये भी आई थी कि एआई से जनरेट करके वो वीडियोस और न्यूज़पेपर में छपवा रहे, झूठी अफवाह, जो कि बाद में ये भी साबित हो गया था कि वो सारी फेक है। नहीं, पाकिस्तान एआई पे इतना ज्यादा डेवलप कहाँ कर पाया है, उसकी इतनी बुद्धि ही नहीं है। वो उसकी बुद्धि तो घुटनों में है। उसने किसी देश से मदद ली होगी, चाइना या टर्की वगैरह से, और थोड़ा बहुत किया होगा कुछ भी, लेकिन लोगों को सच्चाई मालूम है। वो इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में या फिर आप कह लीजिए मॉडर्नाइजेशन में अभी भारत के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। तो पाकिस्तान दावे करता रहेगा, वो तो 1947 से ही दावे कर रहा है। तो जब जब भी भारत के साथ लड़ाई हुई, हर बार जीत का दावा किया है। उसके तमाम सेना के जो ऑफिसर हैं 75 मेडल सजाए रखे हैं अपने सीने में, और पता ही नहीं चला है कि आज तक कहाँ जीत दर्ज की है। तो ये सारे चीज बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक मोटा पुलिंदा है, जिसका काम है सिर्फ लोगों को गुमराह करना, दुनिया को गुमराह करना और पूरी दुनिया को आतंक से परेशान करना। जिस तरीके से इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, वैसे ही एक मिशन पाकिस्तान बेनकाब शुरू किया गया है, जहां पे सांसद जो है वो जाने वाले हैं। वो क्या है पूरी खबर? देखिए, एनडीए जो है अपने सांसदों को पूरी दुनिया में भेज रहा है और वहां पर जाके ये बताया जाएगा कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बताया। और उससे भी बड़ी बात है कि वहां पर पूरी दुनिया में जाके इस बात पर चर्चा की जाएगी, दुनिया के उन देशों को बताया जाएगा कि जो भारत है कैसे वो पाकिस्तान के आतंकियों से पीड़ित है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जिससे पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान पिछले 75 सालों से लगातार भारत को परेशान कर रहा है। आतंकियों का गिरोह भारत भेजता है। अभी कल ही जम्मू कश्मीर में कई आतंकी मारे गए। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में 6 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पूरी दुनिया को भारत सबूत देगा कि पाकिस्तान इतना होने के बाद भी नहीं मान रहा है। जिस तरह से सीज फायर किया गया, उसके तुरंत 35-40 मिनट बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। तो ये एनडीए के सभी सांसद जाएंगे और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें 7 सांसद को लेकर बात हो रही है। हर दल में 7-7 सांसद रहेंगे। बहुत सारे दल हैं, 6 या 7 दल हैं और इसमें सारे पार्टी के सांसद हैं। कांग्रेस के भी हैं, एनसीपी के हैं, शिवसेना के हैं, विपक्ष के तमाम पार्टियों के सांसद हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं। तो ये एक तरह से भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि आतंक के मुद्दे पर और जब देश में कोई मुसीबत आती है तो किस तरह से भारत पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष मिलकर एक होते हैं और उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। शशि थरूर को अमेरिकी डेलीगेशन में सबसे पहला उनका नाम रखा गया, वो अगुवाई करेंगे, अमेरिका में जाकर बताएंगे। तो शशि थरूर हैं, फिर कनिमोझी हैं, बहुत सारे सांसद हैं विपक्ष के, एलजेपी के भी हैं, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनके भी सांसद हैं, संजय झा हैं जेडीयू से। तो बहुत सारे सांसद हैं, ये जाके विदेश में इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे कि भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। वो लगातार भारत में आतंकी सप्लाई करता रहा है और भारत इससे पीड़ित है। भारत ने इस बार पाकिस्तान को अंतिम मौका दिया है, लेकिन अगली बार अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होगी तो वो एक्ट ऑफ वार की श्रेणी में आ जाएगा और दुनिया की भी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सबके कहने पे पिछले जितने भी, इस बार को छोड़ के आप देख लीजिए पुराने स्टेटमेंट जितने भी पीएम रहे हैं, बहुत बार बातचीत हुई है, दुनिया ने, पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया कि भारत ने हमारे खिलाफ सबूत नहीं दिए, जबकि सबूत की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया को पता है कि आतंकियों का सप्लाई जो है वो पाकिस्तान ही करता है। एनडीए के सांसद इसी बात को जाकर रखेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हालांकि देखिए, जितने भी आईएफएस वगैरह अधिकारी हैं भारत में, विदेश में भारत के, वो भी ये सब काम कर रहे होंगे, लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके जाने से एक अलग असर पड़ेगा, वहां पर एक अलग नैरेटिव बना जाएगा और ये एक तरह से भारत के हित के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी क्या जारी है या अभी और भी हमें कोई मिशन देखने वाले? क्योंकि मैंने कल भी एक बयान पढ़ा था जहां पर कहा गया था कि अभी भी मिशन बाकी है, यानी अभी सिर्फ पॉज हुआ है, अभी भी कोई अटैक हो सकता है, अभी भी जवाब दिया जा सकता है अगर सामने से कोई हमला होता है। भारतीय सेना ने इस बात को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पीएम ने कह दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है और ये जारी ही रहेगा। हालांकि बता करके नहीं किया जाएगा कि कब कहां भारतीय सेना टारगेट हासिल करेगी,
लेकिन ये ऑपरेशन जारी रहेगा और चुन चुनकर आतंकियों को निशाना बनाया जाएगा। और पाकिस्तान को इस बात के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ संदेश दे दिया है कि ये ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि एक एक आतंकियों का सफाया नहीं होगा। और ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात है कि अभी तक इसमें भारतीय सेना को कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के ऊपर हमले करने के लिए है और लगातार भारत को बड़े सफलता इसमें मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान है जो दावे जरूर कर रहा है कि उन्होंने डैमेज दिया है इंडिया को, लेकिन जब हम कोई वीडियो की बात करें, जब हम किसी सबूत की बात करें तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो एक एक करके इस तरीके की कई वीडियोज आती हैं। जिन लोकेशन की बात करते हैं पाकिस्तान या भारत बात करता है, वो सभी लोकेशन जो है वो वीडियो के तौर पर सबूत सामने आते रहते हैं। और एक और वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को बड़ा डैमेज भारत ने दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।